एक निराली बात है। भगवान शंकर देते हुए नहीं दिखते, लेकिन जो इनके दर पर आ जाता है, जो दिल से सरलता से भगवान शंकर से कुछ भी मांग लेता है, जो सरलता से भगवान शंकर पर एक लोटा जल चढ़ा देता है, दिखता नहीं है लेकिन झोली भर कर ही अपने घर पर जाता है। एक बात है सरलता। सरलता का मतलब क्या? स से सीता, र से राम और ल से लक्ष्मण। जब इन तीनों को मन में बिठा लिया, जीवन सार्थक हो। ऐसा भोला नहीं बनना कि कोई भी ठग के चले जाए, कोई भी ठग ले, ऐसा भोला नहीं बनना। सरलता का मतलब यह है कि मन में अहंकार, छल कपट ना हो। छल कपट ना हो, अहंकार ना हो, अपनी वैभव का, अपनी सत्ता का अहंकार ना हो, उसी को सरल कहा। भगवान शंकर देते हैं और छप्पर फाड़ कर देते हैं, छप्पर फाड़ कर देते हैं। और कमी नहीं है। जब भगवान ब्रह्मा को लगा कि भगवान शंकर तो किस्मत से भी बाहर का दे देते हैं, भगवान ब्रह्मा चले गए। हाँ, ये तो गलत बात है, हम नहीं मानते इसको, ये बहुत गलत बात है। भगवान शंकर की माता पार्वती के पास जाकर कह रहे कि गलत बात है कि भगवान शंकर किस्मत से बाहर का दे देते हैं, ऐसा क्यों? पूछो, मैं इस्तीफा दे दूंगा नहीं तो। भगवान शंकर के पास पहुंच गए। भगवान शंकर के पास जब पहुंचे, तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा क्यों करते हो आप, सबको किस्मत से बाहर का दे देते हो। भगवान शंकर ने कहा, देखो, ब्रह्मलोक के देवता आप, वैकुंठ के देवता भगवान विष्णु, इंद्रलोक के देवता भगवान इंद्र, लेकिन ये जो मृत्यु लोक है ना, ये मेरा है। मैं यहाँ पर किसी को भी दुखी नहीं देख सकता। जो मेरे मंदिर आएगा, जो मुझसे जुड़ा रहेगा, मैं उसकी झोली भर कर भेज दूंगा। भगवान ब्रह्मा हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहने लगे, धन्य धन्य भोलानाथ तुम्हारे कोड़ी नहीं खजाने में, धन्य धन्य भोलानाथ तुम्हारे कोड़ी नहीं खजाने में। हर तीन लोक मस्ती में बसाए, तीन लोक बस्ती में बसाए, तीन लोक बस्ती में बसाए, तीन लोक बस्ती में बसाए। और आप बसे वीराने में, धन्य धन्य भोलानाथ तुम्हारी कोड़ी नहीं खजाने में। ओहो, धन्य धन्य भोलानाथ तुम्हारी कोड़ी नहीं खजाने। कमाल की बात है, एक कोड़ी नहीं है खुद के खजाने में, और दे सबको इतना देते हैं। जो मांगो वो दे देते हैं, जो मांगो वो मिल जाता है। खुद चल दिए रावण के साथ। रावण आया, खुद चल दिए। रावण ने कहा कि भोलेनाथ आपकी जरूरत आ गई है। माता पार्वती कह रही, हिल मत जाना, हिल मत जाना। भगवान शंकर कह रहे, मेरा भक्त है, उसने दोनों हाथ से पर्वत उठा के रखे हैं, कैलाश को उठाकर रखा है, कैसे जान दूं? माता पार्वती कह रही, अगर तुम हिले तो तुम गए। अब पार्वती जो कह रही, भगवान शंकर को समझ नहीं पड़ रही क्या कह रही है। भगवान शंकर कह रहे, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने भक्तों को निराश नहीं कर सकता, जाना पड़ेगा। चले गए। जैसे ही गए, कहा कि चलो हमारे साथ। भगवान शंकर ने कहा, मैं तो नहीं जा सकता, मेरा ही स्वरूप ले जाओ, मेरे ही समान है, मेरे ही बराबर है। जितनी मैं पूजनीय हूं, उतना ही ये पूजनीय है, ले जाओ। लेकर चले। भगवान शंकर बैठ गए। माता पार्वती को समझ आ गया कि अगर ये पहुंच गए, अगर लंका में जाकर भगवान शंकर बैठ गए, अगर कैलाश से लंका में जाकर बैठे, तो समझ लो कि इसको जीतना तो असंभव है। लंका को नहीं जीत पाएंगे, रावण को मार ही नहीं पाएंगे, क्योंकि खुद भगवान शंकर त्रिलोकी के नाथ, मृत्यु लोक के देवता खुद चले गए। कैसे हार मानेगा रावण? भगवान शंकर ऐसा होने देंगे क्या भक्त के साथ? भेज दिया माता पार्वती ने गणेश को बिरजू का रूप रखकर, बिरजू ग्वाले का रूप रखकर भेजा। जाओ गणेश, रखवा दो भगवान शंकर को नीचे। भगवान गणेश गए। भगवान गणेश ने सोचा कि अब क्या करा जाए।
जब रावण की संध्या का समय हुआ, संध्या करने के लिए जा रहा था, तब भगवान गणेश को जो ग्वाला था बिरजू के रूप में, भगवान शंकर रावण के पास आ गया। ओ महाराज, लग रहा है चिंता में हो। हाँ चिंता में तो हूं, तुझे कैसे पता? हम सब जानते हैं, हम गायों को जान जाए, हम ग्वाले हैं, तो तुम्हें नहीं जानेंगे? क्या दिक्कत है बताओ? मुझे संध्या करने जाना है, शिवलिंग देना है किसी को, लेकिन जब मैं तुझे ये दूं तो उसको नीचे मत रख देना। अगर तूने नीचे रखा तो शिवलिंग गया, हाथ से गया। तब कहा कि नहीं रखूंगा, जाओ। तो हाथ में दिया, नीचे धर दिया। शिवलिंग नीचे जैसे ही धरा, जैसे ही नीचे रखा, जैसे ही शिवलिंग को जमीन पर रखा, शिवलिंग वहीं बस गया, वहीं पे स्थापित हो गया। उठा भी नहीं पा रहे। तब रावण ने सोचा कि अगर मैं नहीं ले जा पा रहा तो कोई को भी नहीं ले जाने दूंगा। रावण ने अंगूठे से दबाना चालू कर दिया। जब दबाया, सिर्फ भगवान शंकर की पिंडी पिंडी बची, सब नीचे चले गए। भगवान शंकर भोले और वही शिव कैलाशों के वासी, धोरी धारो के राजा, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धोरी धारो के राजा, शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया। अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा, अंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी, धोली धारो के राजा, शंकर संकट हरे। बोले भगवान शंकर सरल है। उनको मतलब नहीं कि उनका भक्त कितना अमीर कितना गरीब, उनको मतलब नहीं कि भक्त के पास कितनी सत्ता है, कितना क्या है। उनको तो मतलब सिर्फ मन से। एक चीज जो आपकी है और वही आप भगवान को दे सकते हैं। आपका खुद का है क्या, ये तो बताओ। आपके खुद के पास है क्या? आप खुद का क्या है आपके पास? ये शरीर माता पिता से मिला, सही बात है। ये वस्त्र इस पृथ्वी मैया ने दिए, ये शरीर इस पृथ्वी मैया से बना। सब कुछ तो सब दूसरे का है। ये ज्ञान दूसरे से मिला है, सही बात है कि नहीं? जो पहन रहे हो वो भी दूसरे से मिला, जो घर मिला वो भी दूसरे से मिला। सब कुछ आपको दूसरे ने दिया, लेकिन आपका क्या है? आपका खुद का तो शरीर भी नहीं है। आपका क्या है? आपका खुद का आपके पास क्या है? तो कहा गया कि आपके पास आप हैं। ये जो आत्मा है, ये जो मन है, ये आपका है, ये दूसरे का नहीं है। ये शरीर दूसरे का है, ये घर दूसरे का है, ये जमीन दूसरे की है, जायदाद दूसरे की है, सब कुछ दूसरे का है, सब कुछ धरती मैया का है। लेकिन आपका एक चीज है, क्या? आपकी आत्मा, आपका मन। और जब आपने अपनी आत्मा में, आपके मन में, आपकी जो मन है, चित्त है उसमें, और आपका शरीर में अंतर जान लिया, समझ लेना कि उस दिन आप परमात्मा की सीढ़ी पर चढ़ना चालू हो चुके हो, परमात्मा के पास जाने के लिए चालू हो चुके हो। पर